नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दीपक यादव और आप देख रहे हैं RW का चीता। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जो मैंने पहली वाली मैथ की वीडियो बनाई थी उसका ये है पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा उसके सारे सवाल, पार्ट 2 के सारे सवाल बताऊंगा मैं। और ये उसका 5वां सवाल, जहां तक कि मैंने 4 सवाल तक करवा दिए थे। आज ये 5वां सवाल है। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सवाल दिया गया है, तो इसके समीकरण बनाने ले हैं जैसे कि मैंने पहले बनाए थे। इसको मान लेना है समीकरण 1 और इसको मान लेना है समीकरण 2, और इसका गुणा कर देना है ऊपर वाले का 3 से, नीचे वाले का गुणा कर देना है 2 से। तो आइए 3 का गुणा 2 में करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर √6x प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा √3y इज इक्वल टू 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये बन चुका है समीकरण 3। अब आते हैं अगले पर। 2 तिया 6, यहाँ पर भी 6x हो जाएगा, माइनस 8 दूनी 16y हो जाएगा। 16y बराबर 2 का गुणा 0 में तो 0। और ये बन चुका है समीकरण 4। आइए विलोपन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं। यहाँ पर ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का है तो माइनस। 6x से 6x कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 16 और 3 19 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, प्लस अपने चिन्ह छोड़ता है। तो √19y बराबर 0, यानी कि y बराबर 0/19। ये 0 है, ये हो जाएगा 0/19। अगर 19 का भाग 0 में देंगे तो y बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद x का मान निकालते हैं हम। तो x का मान निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहले y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर इसका x का मान निकल आएगा। तो आइए देखते हैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण यहाँ पर है √2x प्लस √3y बराबर 0। यह समीकरण 1। तो यहाँ पर y का मान रखते हैं, तो √2x प्लस √3 मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा? यहाँ पर 0 से, बराबर 0। तो 2x प्लस 0 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 0 बट्टे √2x, √2 हो जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा आपका 0। ये x का मान है और ये y का मान है, जो कि हमने सॉल्व करा है। तो हो गया ये सॉल्व। आते हैं जल्दी से इसको नोट कर। आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है आपका 6वां। 3x/2 माइनस 5y बटे 3, माइनस 5y बटे 3 बराबर का हो जाएगा माइनस का 2 है। यहाँ पर एक ये है और दूसरा है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसका गुणा कर देते हैं, समीकरण बनाना पड़ता है इसलिए गुणा करते हैं। इन दोनों समीकरण को हमें हल करना है। सबसे पहले समीकरण बनाते हैं। इसका गुणा 6 में कर देते हैं, इसका भी गुणा 6 में कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, 2 का भाग अगर 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 3x में करेंगे तो 9x हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 पंजे 10y हो जाएगा, बराबर 2 का गुणा 6 में कर देंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर गुणा का चिन्ह नहीं आएगा। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखते हैं, यहाँ पर 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। ये प्लस का है तो प्लस, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा तो 3y, बराबर 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 13। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। कौन कौन इस समीकरण को हल कर लेगा कमेंट में बताना। आइए देखते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अरे यार, नीचे वाला ही मिटा दिया। चलिए देखते हैं, इसको पहले मैं ऊपर लिख लेता हूँ। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। ये आपका समीकरण नंबर 1 और ये है आपका समीकरण नंबर 2। 2x माइनस प्लस है प्लस 3y बराबर का 13। ये है समीकरण नंबर 2।
तो इसका गुणा 2 में हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3 में, 3 में नहीं, इसका हो जाएगा 9 में। अब इसको रिमूव कर देते हैं। तो आइए देखते हैं अपना सवाल। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का गुणा 9 में करेंगे तो 18x हो जाएगा, माइनस का 20y हो जाएगा, बराबर का माइनस का 24 हो जाएगा। अब ये बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर भी 18x हो जाएगा प्लस 3 नियम 27y हो जाएगा, बराबर में 13 निम्मा 117 हो जाएगा। यहाँ पर हम कर देते हैं लाइन। अब ये हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का, ये भी माइनस का। कमेंट में बताओ ये माइनस का क्यों हुआ है यहाँ पर। तो इसके बाद हम देखते हैं 18 से x से 18x कट गया, यहाँ पर कितना बचा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये चिन्ह अपना साथ छोड़ेगा, तो -47y बराबर। अब इसको जोड़ते हैं, ये भी माइनस का चिन्ह छोड़ेगा, 7 और 4 11, 11 का हासिल का 1, 4 और 1, माइनस का 141 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y बराबर 141 बट्टे में 7, 47। ये यहाँ पर 1 है, आपको 7 लग सकता है। 47 से आइए कितने बार कटता है ये देखते हैं। 3 बार गया तो इससे 3 बार काट देते हैं। तो यहाँ पर आपका y बराबर हो जाएगा 3। y का मान निकल आया। अब x का मान निकालते हैं। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है और ये y बराबर इसका मान आ गया है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 3, y बराबर 3। तो आइए देखते हैं अब x का मान कैसे निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर क्या होगा, पहले समीकरण 1 लिख लो। 18x माइनस 18x नहीं 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। ये समीकरण 1, यहाँ पर रख देते हैं y का मान। तो 9x माइनस 10 गुणा y का मान कितना है आपका 3 बराबर के माइनस का 12। यहाँ पर 9x हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा बराबर का माइनस का 12। 9x हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का 30 है, इधर का जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -12 प्लस का 30। देखते हैं अब आगे। इतना सवाल हो चुका है, ये वाला नोट कर लो, इसको मिटा दे रहा हूँ। इतना आपका आ गया यहाँ तक। 9x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 30, तो आ जाएगा 9x बराबर 30 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 18 बचेंगे। तो भी प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह यहाँ पर ज़्यादा बड़ा है इसलिए। तो 9 का 2 बार कट जाएगा 9 से, तो यहाँ पर x बराबर 2 आ जाएगा और y का मान वो दे रखा है 3। यही आपका आंसर है। कमेंट में बताओ किस किस को आता है ये। फिर अगली बार आपके देखते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। लिख लो, इसको नोट कर लो। सबने नोट कर लिया होगा। आइए इसको रिमूव करते हैं। दूसरा सवाल अपना देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं अपने अगले सवाल को। सवाल कौन सा है आपका, सवाल नंबर है आपका 2, जिसमें है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और आइए इस सवाल को देखते हैं हम। अपना अगला सवाल ये है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस सवाल में, यहाँ पर ये दोनों समीकरण बना लेने हैं। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 दिया हुआ है, तो इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। और 2x माइनस 4y
बराबर -24, इसे मानते हैं समीकरण 2। इसमें सवाल में क्या बोल रहा है, इन समीकरण को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों समीकरण हल करने हैं, इसके बाद इसका सवाल का मान निकालना है y बराबर mx+3। तो सबसे पहले इन समीकरणों को हल करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये माइनस का है तो यहाँ पर प्लस, ये माइनस का है तो यहाँ पर भी प्लस, 2x से 2x कैंसिल, तो यहाँ पर 4 और 3 7 है, प्लस का 7 y बराबर, ये भी प्लस है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और 3 35 हो जाएगा। तो y बराबर आपका मान निकल के आ चुका है 35/7 और ये 5 बार कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, y बराबर 5, y बराबर 5 हो जाएगा। अब इसके बाद इसे रिमूव कर दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लो और फिर देखते हैं अपना x का मान। अब x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले y बराबर आपका आया था कितना 5, तो सबसे पहले y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, आते हैं 2x + 3y बराबर 11। तो यहाँ पर क्या दे रहा है आपका, y बराबर आपका कितना आया था 5, y बराबर 5 था, तो 2x + 3 y का मान रख देते हैं इंटू 5 बराबर 11, तो 2x + 15 बराबर का 11। अब हो जाएगा आपका 2x = 11, प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा -15, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2x बराबर का -4, तो x बराबर -4/2, तो x बराबर हो जाएगा आपका -2। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा आपका -2, x और y के मान पता है अब आपको। अब हम इसका भी सवाल निकाल सकते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे उसका आंसर निकलेगा, जल्दी से देख लो। ये आपका y बराबर mx+3, तो y का मान कितना है यहाँ पर 5 बराबर m का मान पता नहीं है, निकालना है तो यहाँ पर गुणा x का मान -2 और ये +3। अब 5 बराबर 2 का m में गुणा करेंगे तो -2m + 3, यहाँ पर ये इधर बराबर के इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 2m बराबर 3, यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस का और ये 3, 5 - 3 जाएगा, 5 - 3 नहीं होगा, 3 माइनस का 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2m बराबर -2, तो यहाँ पर m बराबर हो जाएगा आपका -2/2, तो m बराबर हो जाएगा आपका -1, माइनस का है ये 1। आ चुके हैं सारे आंसर आपके, m बराबर -1 और y बराबर का 5 और x बराबर आपका -2। यही है आपका सवाल। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, तब तक इसे रफ कर दे रहा हूं मैं। अगला सवाल आपका है, यहाँ पर मैं बोर्ड पर लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखते हैं, ये बता रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, मतलब आप समीकरण बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। सबसे आपका पहला सवाल क्या है देख लेते हैं। पहला सवाल है आपका दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर 26 है। जैसे कोई दो संख्याओं का अंतर है, जैसे 26 अंक के बीच का अंतर, तो आइए उसके बाद क्या है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या जो संख्या है उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है दूसरी संख्या। फिर क्या कहता है सवाल, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब ये संख्या पूछ रहा है, उन जो दो संख्या उन संख्याओं को ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होती है। माना पहली संख्या बराबर, पहली संख्या मान लो, माना पहली संख्या बराबर आपकी मान लो x, तथा दूसरी संख्या मान लो
22, दूसरी संख्या बराबर 22। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 26। अंतर का मतलब होता है माइनस में। तो यहाँ पर एक समीकरण बन जाता है x माइनस 22 बराबर में 26। ये आपका समीकरण 1 बन चुका है। आई मतलब ये संख्या इसकी है तो ये इनकी 3 गुनी है, तो एक संख्या तो ये है और इसकी 3 गुनी है, तो एक संख्या ये हो गई माइनस का 2y इज इक्वल टू 26। ठीक है, उसके बाद माइनस का एक 2y में से 1y जाएगा, 2y में से 1y जाएगा तो माइनस का y बचेगा बराबर का यहाँ पर हो जाएगा आपका 26। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर आपका 13। ये माइनस हट जाएगा। अब निकालते हैं x का मान। x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? y का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर कितना आ जाएगा? x माइनस y बराबर 26 है समीकरण 1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस 13 बराबर का 26। तो यहाँ पर हो जाएगा x और ये 13 है तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 26 प्लस 13। तो x बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 39। और ये संख्या भी इस संख्या की 3 गुनी है, जैसे 13 एकम 13 तो इसका 3 में गुणा करते हैं, 13 तिया 39, मतलब ये 3 गुनी हो गई इसकी, जैसा कि सवाल में आपने देखा था। इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। अब अगला सवाल लिखते हैं। दो संपूर्ण कोणों में सबसे बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सवाल पर डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, ज्यादा टाइम लग जाएगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अपना दूसरा सवाल देख लेते हैं। क्या कह रहा है सवाल? दो संपूर्ण कोणों में सबसे बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसी सवाल को सीधा करते हैं। तो आइए, तो माना पहला संपूर्ण कोण बराबर x तथा दूसरा संपूर्ण कोण बराबर हो जाएगा आपका 22। अब सवाल में क्या बोल रहा है? दो संपूर्ण कोण में बड़ा कोण, जो बड़ा कोण है वो 18 डिग्री अधिक है किससे? छोटे कोण से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? x प्लस y बराबर 180, क्योंकि ये बन जाएगा समीकरण 1। 180 कहाँ से आया? ये होता है एक पूरा कोण होता है 180 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर बता रहा है x कितना अधिक है? यहाँ पर 18, तो हो जाएगा x माइनस y बराबर 18। एक कोण बड़ा है ना 18, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका लाइन खींचे, तो ये दोनों समीकरण बन गए, इनको हल कर लो, दोनों कोणों का मान निकल आएगा। ये प्लस का है तो माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। तो देखते हैं माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 1 गया तो 6, और ये बचा 1। तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा? y बराबर 162/2। तो y बराबर 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, y बराबर हो जाएगा आपका 81। अब यहीं पर हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? x प्लस y बराबर का 180 है आपका समीकरण 1, और y का मान है यहाँ पर 81, तो x प्लस 81 बराबर में यहाँ पर 180, x बराबर 180। ये प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस 81। 180 में से 81 घटाएंगे तो कितना बचेगा? और हो जाएगा आपका 99। मतलब आपका पहला कोण है वो है 99 डिग्री का, और दूसरा है आपका 81 डिग्री का, और इन्हें मिलाकर हो जाते हैं आपके 180। आप जोड़ सकते हैं, इसको नोट कर लो। अब आपके तीसरे सवाल पर आते हैं, या आपको पार्ट 3 चाहिए? ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, तो इसका पार्ट 3 भी अगर लॉन्च लाएंगे जल्दी से जल्दी आप कर देना कमेंट। तो साथियों, कैसी आपको क्लास लगी ये हमें कमेंट में बताएं। और एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, एक लड़के ने मुझे ये चैलेंज दिया है कि आपके सब्सक्राइब कोई नहीं करता है आपको, तो आप जितने भी व्यूज आते हैं मेरी वीडियो पे, जितने भी उन वीडियो पे मेरे व्यूज आते हैं, उतने सब्सक्राइबर करने का चैलेंज मिला है मुझे दोस्तों। इसको एक्सेप्ट करो, और इसको मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। आप लोग सपोर्ट दिखाइए तो सब कुछ हो सकता है।
धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।